हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संडे। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट ग्राफ। हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन कर्व। और आपके पास स्ट्रेट लाइन में मैंने दो तरीके का डिस्कस किया है। एक आपके पास जहां लाइन ओरिजिन से जा रही है और एक दूसरा जहां लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है। अब हमारे पास कुछ तरीके के ग्राफ बचे हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे डिस्कस करना है, ज्यादा नहीं। जिसमें सबसे पहला ग्राफ आपके पास है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ आपके पास आता है, हमेशा याद रखिए वो ग्राफ आपके पास आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो कर्व है, दिस इज योर e टू द पावर x का कर्व, ओके। दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हमारे पास y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x का कर्व होता है, ठीक है। एक और होता है y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। इसका कर्व कैसे बनता है? इसका कर्व बनता है जस्ट इसके अपोजिट। ये आपका x है, ये आपका y है। नीचे से होता हुआ ये कर्व जाता है, ये कर्व होता है आपका y e टू द पावर माइनस x। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट कर्व आपके पास होता है, दैट इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इज इक्वल टू 1/x। अगेन दिस कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती है जिसके लिए हम इसका कर्व बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको y इक्वल टू 1/x का कर्व बनाना है, तो ये कैसे बनता है? दिस इज योर x, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट। तो सिंपल इस तरीके से जो कर्व जाता है आपका, दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस कर्व को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये होता है y इक्वल टू 1/x का। अब इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे सपोज करो आपके पास एक इक्वेशन होती है PV इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन फॉर बॉयल्स लॉ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू 1/v। कांस्टेंट कोई हो सकता है, मान लो K कांस्टेंट है। तब क्या होगा अगर मैं आपको इसका कर्व बना दूंगी तो P वर्सेस P में, तब आप इसका कर्व कैसे बनाएंगे? ये आपका प्रेशर एक्सिस है, ये आपका वॉल्यूम एक्सिस है। P और V के बीच में बना हुआ है, यानी कि P और V के बीच में बनाया जा रहा है। तो दिस इज योर अगेन y और x बिल्कुल है। तो ये कर्व आपका बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है। अब इससे बेसिस पे हम ना एक इक्वेशन लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, सो नाउ आपके पास एक और कर्व है जो बचा हुआ है, मैंने बताया नहीं, दैट इज योर पैराबोला कर्व। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन। तब इस इक्वेशन में आप किस तरीके का कर्व बनाओगे? मान लो y की तरफ कोई और आपकी स्टैंडर्ड यूनिट हो सकती है, x की तरफ कोई और स्टैंडर्ड यूनिट हो सकती है। तब आप कर्व कैसे बनाएंगे? सपोज दिस इज योर y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर x कोऑर्डिनेट। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो कर्व आपका बनेगा इस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर पैराबोला। क्या कर्व होता है ये? पैराबोला। समझ में आया? तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो आपका कर्व कैसा बनेगा? पैराबोला। बेसिकली ये इस तरीके से होता है, लेकिन हम इधर वाली एक्सिस नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ इधर वाले कर्व दिखाएंगे, बिकॉज़ इट इज योर पॉजिटिव कर्व, राइट। तो ये हो गया आपके पास पैराबोला इक्वेशन। तो आई होप आपको अभी तक सारे इक्वेशन कर्व समझ में आए होंगे। जैसे कि मैंने आपको क्या क्या बताया, y इक्वल टू x, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। अनदर वन इज y इक्वल टू mx प्लस c। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के इसको चेक करो एक बार। इसके बाद मैंने बताया y इक्वल टू e टू द पावर x, देन y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, देन y इज इक्वल्स टू 1/x and at last we are having y equal to x square। तो ये इतने सारे कर्व मैंने आपको बताए किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये सारे इक्वेशन यहाँ पर
इन कर्व्स के बारे में बताती है। अब चलते हैं अपने एक एग्जांपल पर, जिससे आपको समझ में आएगा सारे कर्व आप किस तरीके से बना सकते हो अगर इक्वेशन आपके पास इस तरीके से है। केमिस्ट्री में समझेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो वी आर हैविंग द इक्वेशन P is equals to K upon V, और you know ये कौन सी इक्वेशन है? This is your Boyle's law equation, राइट? ये बॉयल्स लॉ इक्वेशन है। अब मुझे इसमें कर्व बनाना है। सबसे पहला कर्व है आपके पास P वर्सेस B। P वर्सेस B में कर्व बनाना है। आप इस इक्वेशन को चेक करो, कुछ भी मत चेक करो। इस इक्वेशन में जब आप चेक करोगे ये इक्वेशन किससे मैच कर रही है? ये इक्वेशन आपकी मैच कर रही है, अगर P को मैं y मान लूं और B को x मान लूं तो y इक्वल टू 1/x, राइट और नॉट? और अभी मैंने आपको बताया अगर इस तरीके की इक्वेशन है तो कर्व कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो इसका कर्व कैसा बनेगा? इसका कर्व आपका बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यहाँ पर होगा आपके पास दिस इज योर V एंड दिस इज योर प्रेशर। तो इस तरीके से हम P वर्सेस B का कर्व बना सकते हैं। कैसा कर्व बनेगा? दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अब आते हैं दूसरी इक्वेशन P वर्सेस 1/V। अब इक्वेशन आपकी क्या है? P वर्सेस 1/V। जरा इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? P इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाई 1/V। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस और नो? अब इक्वेशन को कंपेयर करो, y इक्वल टू mx, राइट और नॉट? ये इक्वेशन मैंने पहले बताई थी, y इक्वल टू mx होता है तब लाइन आपकी कहां से पास होती है? ऑरिजिन से पास होती है। तो x को आप मानेंगे 1/V और y को आप मानेंगे पूरा 3। तो अब यहां से इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो कैसी बनेगी? देखो, दिस इज योर 1/V, दिस इज योर प्रेशर कोऑर्डिनेट। इक्वेशन कैसी है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और लाइन कहां से जाएगी? ऑरिजिन से होते हुए लाइन जाएगी। तो इस इक्वेशन का जो आपके पास कर्व बनेगा दिस इज योर 1/V एंड दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। और ये लाइन कहां से पास हो रही है? ऑरिजिन से पास हो रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं अपना नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज योर P अपॉन V वर्सेस 1/V स्क्वायर। हमारी जनरल इक्वेशन क्या है? सबसे पहले उसको याद रखना है। वी हैव द जनरल इक्वेशन दैट इज योर P इज इक्वल्स टू 1/V। ये इक्वेशन हमारे पास है, K अपॉन V मान लो यार, ठीक है। अब मुझे बनाना है P अपॉन V। तो P अपॉन V आप कैसे बना सकते हो? इधर डिवाइड लगा दो V से और इधर भी डिवाइड लगा दो 1/V से। यस और नो? जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी P अपॉन V इज इक्वल्स टू K अपॉन V स्क्वायर। यस, अब यहाँ पर देखो आपको इक्वेशन में कर्व किसके किसके बीच में बनाना है? P अपॉन V वर्सेस 1/V स्क्वायर। P अपॉन V वर्सेस 1/V स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1/V स्क्वायर मल्टीप्लाई K। तो अगेन ये इक्वेशन कैसी बन गई आपके पास? y इक्वल टू mx। ठीक है, m आप इधर ले लें, m इधर ले लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट डाल। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर एक लाइन बनाएं, x एक्सिस पर चाहिए आपको 1/V स्क्वायर, y एक्सिस पे चाहिए आपको P अपॉन V। बताइए इक्वेशन की कैसा कर्व बनेगा? क्योंकि mx इक्वल टू y इक्वल टू mx है, तो लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। और कहां से पास होगी आपके पास? दिस शुड बी पासेस फ्रॉम योर ऑरिजिन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बन गया? ये कर्व बन गया। आपको समझ में आया किस तरीके से बनेगा कर्व, किस तरीके से इक्वेशन बनती है? पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक और इक्वेशन को ट्राई करते हैं। ओके, ओके, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब आपको क्या बनाना है? कर्व बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये आपको दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपको पता है जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास कोई कांस्टेंट आता है। लेट्स सपोज हमने कांस्टेंट मान लिया K। क्लियर हुई इतनी बात? अब क्या होगा आपके पास? जैसे ही सबसे पहले कर्व की बात होती है दैट इज योर P वर्सेस T। चेक करिए y इक्वल टू क्या है? mx दिख रहा है, x की वैल्यू T है
y की वैल्यू p। अब यहां से कर्व बनाइए, कैसे कर्व बनेगा? दिस इज योर T, दिस इज योर प्रेशर। तो बताइए कैसे कर्व बनेगा? अगेन दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, और जो भी कहां से पास होगी? ओरिजिन से। पहला कर्व बन गया, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट कर्व की बात करते हैं। दूसरा कर्व है आपके पास P वर्सेस 1/T। अब इसका कर्व बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इक्वेशन में अरेंज करना पड़ेगा 1/T और प्रेशर को। कैसे करोगे? देखो, आपको पता है प्रेशर इक्वल टू KT है। हम क्या कर सकते हैं, इस T को ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/T, क्योंकि जनरली ये जाएगा तो इसी के पास, हाँ या ना? तो अब जब मैं ध्यान से देखो, दिस इज योर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे y इक्वल टू 1/x। y आपके पास प्रेशर है और 1/T पूरा आपके पास x है। देखो आ गई ना उसी फॉर्म में इक्वेशन। जब ऐसा हो गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इक्वेशन बनाइए, इसका कर्व बनाइए। x एक्सिस पर रखना है आपको 1/T, y एक्सिस पर रखना है आपको प्रेशर। अब बताओ इसका इक्वेशन का कर्व कैसा बनेगा? क्योंकि ये y इक्वल टू 1/x है तो कर्व बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सेकेंड इक्वेशन बन गया कर्व। अब आते हैं थर्ड वन पर, PT वर्सेस T स्क्वायर। सबसे पहले आपको इक्वेशन को अरेंज ही इसी फॉर्म में करना होगा कि आपको PT मिले एक जगह और एक जगह मिले T स्क्वायर। इक्वेशन आपके पास क्या है? P इज इक्वल टू KT। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो T से, तो ये इक्वेशन बन गई PT इज इक्वल टू K इंटू T स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो, ये इक्वेशन क्या बन गई आपके पास? y इक्वल टू mx। बन गई या नहीं बन गई? x की जगह आप क्या डालोगे? टोटल t स्क्वायर, y की जगह डालोगे pt। बन गया ना यही फॉर्म? अब इक्वेशन के लिए कर्व बनाइए। x एक्सिस पर आएगा t स्क्वायर, y एक्सिस पर आएगा pt। अब जो लाइन बनेगी दैट इज पासिंग फ्रॉम योर ओरिजिन। तो इक्वेशन बनी स्ट्रेट लाइन की जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं अपना नेक्स्ट इक्वेशन, PT वर्सेस T। इक्वेशन है आपके पास PT वर्सेस T चाहिए, यानी कि T चाहिए इस तरीके से। देखो इक्वेशन आपको पता है P इक्वल टू KT होता है, दोनों तरफ आपने T से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर चलेगा स्क्वायर। ये बात तो क्लियर हुई? अब जरा ध्यान से देखो, सपोज करो ये तो कांस्टेंट है तो वैसे भी उसी में आ जाएगा, चलो रख लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या ये एक्स स्क्वायर का कर्व नहीं है? अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं तो चलो ध्यान से देखो, क्या ये एक्स स्क्वायर का कर्व नहीं है? x यहाँ पर क्या है? t। समझ में आया? तो स्केल आगे रहने तो स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी आपके पास? कोई कांस्टेंट है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको हम नहीं करेंगे। तो ये बनेगा कर्व x, ये है आपके पास y। तो दिस इज योर क्या बना? पैराबोला। अब मैंने बताया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। अब लास्ट आपके पास है log p वर्सेस log t। इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। log p वर्सेस log t का आप कैसे बनाओगे? आपके पास जनरल इक्वेशन है p इज इक्वल्स टू kt। दोनों तरफ क्या करिए? log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू log k, log kt। राइट और नॉट? अब log m इंटू n होता है तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? log p इज इक्वल्स टू log k प्लस log t। ठीक है। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, ये क्या बन गई आपके पास? देखो y इक्वल टू c प्लस एम एच। एम की वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ 1 डालेंगे। ठीक है, स्लोप 1 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो ये इक्वेशन कैसे बनेगा इसका कर्व। चाहिए आपको एक्स एक्सिस पर क्या? टेम्परेचर log T। एक्स एक्सिस पर डालो log T, वाई एक्सिस पर डालो log P। तो लाइन कैसी बनेगी? जहां पर कोई ना कोई इंटरसेप्ट होना चाहिए, तो यहां से लाइन जाएगी और दिस इज योर इंटरसेप्ट।
और ये इंटरसेप्ट क्या है, लॉग थी। समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारी इक्वेशन के कर्व जैसा जैसा पूछा जाएगा वैसा वैसा बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसी और वीडियोस से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू एवरीवन।